ये कड़वे चेहरे वाला बूढ़ा आदमी वैम्पायर कबीले के 3 बुजुर्गों में से एक वेक्टर है। खंभे से बंधी हुई उसकी जैविक बेटी सोनिया है। कबीले का सबसे क्रूर दिन और रात आने वाला है। भले ही उसका दिल दर्द से भरा हो, फिर भी वेक्टर को ये परीक्षा मंजूर करनी पड़ी क्योंकि मामला उसकी बेटी से जुड़ा था। उसने रक्त कबीले और वेयरवुल्फ कबीले के बीच पीढ़ियों से चली आ रही सीमा को पार कर लिया था। वह न केवल वेयरवुल्फ से जीवन और मृत्यु के रिश्ते में थी, बल्कि वेयरवुल्फ की संतान से गर्भवती भी थी। सोनिया के सामने कैद किया गया व्यक्ति बच्चे का पिता था, वेयरवुल्फ गुलाम लुसियन। किस्मत से शापित ये प्रेमी जोड़ा आज मारा जाने वाला था। सैनिक जहरीली खाल से ढके हुए थे। वे लुसियन को एक के बाद एक मारते रहे। हर वार उसके शरीर पर गहरे खून भरे घाव छोड़ रहा था। अपने प्रेमी को तड़पता देख सोनिया असहनीय पीड़ा में थी। हर वार जैसे उसके दिल को चीर रहा था। जब तक लुसियन लगभग बेहोश नहीं हो गया, वेक्टर ने हाथ उठाकर सैनिकों को रोका। वह चाहता था कि लुसियन होश में रहे और अपनी प्रेमिका को मरते हुए देखे। यह उसके लिए सबसे क्रूर सजा थी। जब सभी वैम्पायर कुलीन न्याय कक्ष से चले गए, तब सोनिया की सजा शुरू हुई। उसने सामने खड़े घायल लुसियन को देखा और विदाई के कुछ शब्द कहे। उनकी आंखों में अंतहीन दुख और निराशा थी। न्याय कक्ष की छत धीरे धीरे खुली। तेज धूप की किरण नीचे पड़ी। एक वैम्पायर होने के कारण सोनिया तुरंत धूप में जलकर मर गई। उसने अपने प्रेमी को इस हाल में मरते देखा। लुसियन असहनीय पीड़ा में चीख उठा। उसका दिल टूट गया। वो महल के हर कोने को याद करने लगा। यह वही दुखद अंत था जिससे वैम्पायर और वेयरवुल्फ का प्रेम बच नहीं सकता। लुसियन टूट चुका था। वेक्टर भी भीतर से दर्द में था, लेकिन कबीले को स्थिर रखने के लिए उसे यह निर्णय लेना पड़ा। सूरज ढलने के बाद वेक्टर वापस लौटा। उसने अपनी बेटी का जला हुआ शरीर देखा, जो कोयले में बदल चुका था। उसने उसकी कांस्य चाबी उठाई, जो वेयरवुल्फ का रहस्य थी। उसे उजागर नहीं किया जा सकता था। उसी समय आकाश के काले बादल हट गए। पूर्णिमा निकल आई। वेक्टर ने मुड़कर देखा। लुसियन बेहोश पड़ा था। घृणा ने उसे जगा दिया। उसने 40 मीटर की तलवार लाने का आदेश दिया। वो उसे मार देना चाहता था, लेकिन लुसियन की किस्मत अभी खत्म नहीं हुई थी। पूर्णिमा की रात वेयरवुल्फ की शक्ति के जागने का समय था। उसके भीतर की शक्ति उफान मार रही थी। उसने अपने शरीर से चांदी की तलवार को बाहर निकाल दिया। वेक्टर के आश्चर्य के बीच लुसियन ने वेयरवुल्फ का रूप ले लिया। उसने गुस्से में वेक्टर पर मुक्का मारा। चारों ओर वैम्पायर और सैनिक इकट्ठा हो रहे थे। वह हताश हो गया। उसने सोनिया की निशानी उठाई और खिड़की से भागने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ दुश्मन थे। चांदी के बाण उसके शरीर में धंसे। चारों अंग बेकार हो गए। फिर भी बदले की आग उसे घसीटती रही। वह दीवार तक रेंगता हुआ पहुंचा। वेक्टर की आंखों के सामने उसने आखिरी ताकत से वेयरवुल्फ की पुकार लगाई। जंगल में धरती कांप उठी। दूर पहाड़ों में रहने वाले आदिम वेयरवुल्फ जाग उठे। वे लहरों की तरह महल की ओर बढ़े। भीषण युद्ध छिड़ गया। वेयरवुल्फ बेरोक टोक टूट पड़े। वैम्पायरों की रक्षा ढह गई। महल के भीतर खून की बारिश होने लगी। कैद वेयरवुल्फ मुक्त कर दिए गए। वे उबलते ज्वालामुखी की तरह टूट पड़े। लुसियन ने अंतिम आदेश दिए। अपने घायल शरीर के बावजूद उसने अपने लोगों को बचाया। वेक्टर भागने की कोशिश करता है, लेकिन लुसियन पीछा करता है। दोनों के बीच अंतिम युद्ध होता है। धूप की किरणें अंदर गिरती है। वेक्टर जलने लगता है। उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। लुसियन ने उसे जकड़ लिया और उसे अंधेरी नदी में फेंक दिया। रात लंबी थी। महल रक्त से भर गया। वेयरवुल्फ आखिरकार आजाद हो गए। लुसियन इतिहास का पहला वेयरवुल्फ बना, जिसके पास मानव बुद्धि थी। उसने अपने लोगों को नेतृत्व दिया। उन्होंने गर्जना की, हम कभी गुलाम नहीं बनेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समुद्र में एक नाव दूर जा रही थी, 3 रक्त बुजुर्गों की आत्माओं के साथ। और वेक्टर मरा नहीं था। वह गहरी नींद में चला गया। अगले युग के जागने की प्रतीक्षा में रक्त कबीले का नया अध्याय शुरू हुआ।